हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एटीएम क्लासेस बाय सत्यम। तो हमेशा की तरह हम लोग शुरुआत करेंगे आज एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। उसके बाद हम लोग करेंगे क्वेश्चन ऑफ द डे, दैट इज़ हमारा एमसीक्यू होगा। और फिर हम लोग एक्सरसाइज 2A आगे की ओर बढ़ेंगे जहाँ तक हो गया था उसके आगे। ठीक है, तो 22 नंबर या 23 नंबर तक हम लोगों ने पिछले वीडियो में कर लिया था। तो बढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बनाने के लिए दिया था, आप लोगों ने ट्राई किया सब ने, तो देखते हैं हम लोग इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। तो 1 प्लस साइन थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस साइन थीटा का रूट है। इसको प्रूव करना है हम लोग को। 1 प्लस साइन थीटा बाय कॉस थीटा बराबर सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ठीक है, ये एग्जाम में 2-3 बार आ चुका है आपके 2 नंबर में। तो इसको बनाने का सबसे आसान तरीका है कि आप इसको रेशनलाइज कर दीजिए। ठीक है, एग्जाम में ये 2 तरीका से पूछा जाता है, मैं दोनों तरीका अभी यहाँ पर लिख दूंगा। सबसे पहले हम लोग एमसीक्यू को सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद स्पेस थोड़ा हो जाएगा। तो ये एमसीक्यू है, कॉस एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 दिया हुआ है। तो हम लोग को फाइंड आउट करना है साइन स्क्वायर प्लस साइन पावर 4 बराबर क्या होगा। तो इसका आंसर जो होगा ये होगा 1। ठीक है, यहाँ जितना दिया हुआ है वही आंसर होगा। ठीक है, यहाँ अगर 5 रहता तो आंसर 5 आता, यहाँ अगर 6 रहता तो आंसर 6 आता। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, कैसे आया वो हम लोग अब देखते हैं। तो cos x प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 है, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं cos x बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अभी तक आपको फॉर्मूला याद हो गया होगा, होता है साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, मैं अभी ये एज्यूम करके चल रहा हूँ कि अब आपको फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए इतना दूर आते आते। तो अब मैं डायरेक्ट फॉर्मूला का यूज़ यहाँ से करूँगा। फिर तो cos x बराबर क्या आ गया हम लोगों के पास, साइन स्क्वायर एक्स। अब हम लोग को निकालना क्या है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन पावर 4x। तो साइन स्क्वायर एक्स की जगह पर क्या आ जाएगा, cos x, और साइन पावर 4 को हम लोग लिख सकते हैं स्क्वायर का स्क्वायर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि पावर 4 हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर का मान फिर से cos x, और उस पे है स्क्वायर तो हम लोग भी कर लेंगे स्क्वायर। और क्वेश्चन में गिवन है cos x प्लस कॉस स्क्वायर का मान 1, तो इसका आंसर भी कितना आ गया 1। इसलिए साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन पावर 4x का मान कितना हो जाएगा, तो 1 ही हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आप लोगों के लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम लोग आते हैं अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले इसको रेशनलाइज करेंगे। ठीक है, इसे कंजुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे, हम लोग LHS लेंगे और इसे कंजुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऊपर में 1 प्लस साइन थीटा, नीचे में 1 माइनस साइन थीटा। तो इसका कंजुगेट क्या हो जाएगा, 1 माइनस प्लस साइन थीटा, और यहाँ पर 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, तो अब नीचे में आप ऊपर में तो आपको मिल जाएगा 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। तो 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। और नीचे में क्या होगा, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, और 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला पर। और 1 माइनस साइन स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं कॉस का कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो कॉस यहाँ पर आपका हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर का स्क्वायर है, तो ये रूट से निकल जाएगा 1 प्लस साइन, और यहाँ पर कॉस का स्क्वायर है तो यहाँ पर रूट से निकल जाएगा कॉस। और यही हम लोग को प्रूव करना था 1 प्लस साइन बाय कॉस। अब हम लोग को इसमें एक और चीज़ दिखाना है कि ये जो है बराबर होगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा के। तो इसी में अगर आप लोग इसको सेपरेट कर लेंगे अगर, तो 1 बाय कॉस थीटा हो जाएगा, और ये हो जाएगा साइन बाय कॉस थीटा। तो 1 बाय कॉस क्या होता है, तो सेक, और साइन बाय कॉस होता है 10। तो इस तरह से आपका ये प्रॉब्लम भी प्रूव हो गया। एग्जाम में इसको या तो इस तरह से पूछाएगा, या इसका दूसरा रूप जो पूछा जाता है एग्जाम में, 1 प्लस साइन थीटा बाय 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस साइन थीटा बाय कॉस थीटा का स्क्वायर बराबर सेक थीटा प्लस टेन थीटा का स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों में से किसी भी फॉर्म में आपको दे सकता है, आइदर रूट रहेगा
या नहीं भी रूट रह सकता है। ठीक है, अगर यहाँ रूट रहेगा तो बाकी में स्क्वायर नहीं रहेगा, और यहाँ पर रूट नहीं रहेगा तो बाकी में स्क्वायर होगा, और कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों का सॉल्यूशन एकदम सेम होगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले हिसाब पर एक्सरसाइज 2A का। पढ़ते हैं हम लोग 24 नंबर से। इससे पहले हम लोगों ने एक्सरसाइज 2A का ट्रिगोनोमेट्री का 1 से लेकर 23 नंबर तक ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, या कमेंट बॉक्स में भी मैं उसका लिंक दे दूंगा, या साथ ही साथ आप चैनल पर विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर आपको सब तरह का वीडियो अवेलेबल हो जाएगा, चाहे वो ऑब्जेक्टिव का हो या MCQ टेस्ट का हो, आइदर ये जो चल रहा है मैथ्स का सीरीज़ उसका हो। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम लोग 24 नंबर पर। तो गिवन है हम लोग को जो 1/sin अल्फा माइनस 1/sin² बीटा, इसको प्रूव करना है cos² अल्फा माइनस cos² बीटा डिवाइड बाय sin अल्फा इंटू sin² बीटा। तो आयतन हम लोग LHS लेके चल सकते हैं या RHS लेके चल सकते हैं। तो हम लोग जनरली LHS लेकर ही चलते हैं, तो इस केस में भी LHS लेकर पहले चलेंगे। ठीक है, अगर RHS आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो हम लोग क्या करेंगे, RHS को भी सॉल्व करेंगे सेपरेटली, और कोशिश करेंगे कि दोनों को बराबर करें। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, LHS लेंगे। ठीक है, जो गिवन है, और उसके बाद सब इसका LCM लेंगे। तो LCM लेंगे तो क्या होगा, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इधर, तो यहाँ आ जाएगा आपका sin² बीटा माइनस sin² अल्फा। ये नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा आपका देखिए डिनोमिनेटर पार्ट जो लाना था वो हमारा ऑलरेडी आ चुका है। इसका मतलब हम लोग को डिनोमिनेटर में कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, लाना क्या है हम लोग को, तो न्यूमरेटर। ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा कि न्यूमरेटर यहाँ पर सब कॉस में और यहाँ पर साइन में है। इसका मतलब है कि हम लोग को साइन को कॉस में चेंज करना होगा। तो sin² बीटा बराबर अगर हमको चेंज करना है कॉस में, तो साइन का फॉर्मूला कॉस के टर्म में क्या होता है, तो sin² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर होता है 1। तो उससे हम लोग लिख सकते हैं sin² बीटा की जगह पर 1 माइनस cos² बीटा। उसी तरह से sin² अल्फा की जगह पर भी हम लिख सकते हैं 1 माइनस cos² अल्फा, और नीचे तो एज इट इज़ रहेगा sin² अल्फा इंटू sin² बीटा। तो बराबर हम लोग को ऊपर में क्या हो जाएगा, जब यहाँ से ब्रेक करेंगे ब्रैकेट, तो ब्रैकेट जब हटाएंगे तो साइन क्या हो जाएगा, अंदर का चेंज हो जाएगा। ये चूंकि माइनस है तो 1 का साइन यहाँ पर कुछ नहीं है तो प्लस है, तो ब्रैकेट हटेगा तो 1 का साइन माइनस, इसका साइन माइनस है तो साइन बन जाएगा प्लस। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, बच जाएगा आपका cos² अल्फा। चूँकि ये प्लस था इसलिए इसको मैंने पहले लिख दिया, और फिर cos² बीटा का साइन माइनस है जिसको हम लोग बाद में लिख लेते हैं, हालांकि ऑर्डर से फ़र्क नहीं पड़ता है, sin² अल्फा इंटू sin² बीटा, और यही हम लोग को लाना था। ठीक है, तो आंसर प्रूव्ड। फिर 24 का सेकेंड नंबर क्वेश्चन जो है ये तो और इजी क्वेश्चन है। इसमें दिया हुआ है sec² थीटा माइनस sin² थीटा डिवाइड बाय tan² थीटा। इसको हम लोग को प्रूव करना है cosec² थीटा माइनस cos² थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा LCM तो ले नहीं सकते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सेपरेट कर लेंगे। ठीक है, sec² बाय tan² और sin² बाय tan²। उसके बाद सबको साइन कॉस में ब्रेक करके फिर जो कटेगा उसको कैंसिल आउट कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग LHS लेकर चलेंगे। ठीक है, LHS ये लेंगे और कोशिश करेंगे कि यहाँ पर आ जाए। तो sec² थोड़ा सा स्पेस ले लें, sec² थीटा डिवाइड बाय tan² थीटा माइनस sin² थीटा डिवाइड बाय tan² थीटा। ठीक है, तो अलग अलग हम लोग सेपरेट कर लिए। अब tan का मान हम लोग साइन बाय कॉस यहाँ पर पुट कर लेंगे। ठीक है, tan का फॉर्मूला क्या होता है, साइन डिवाइड बाय कॉस, विच इज इक्वल टू sec² थीटा डिवाइड बाय sin² थीटा बाय cos² थीटा। ठीक है, ये tan का मान है। उसी तरह से यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, sin² थीटा डिवाइड बाय sin² थीटा बाय cos² थीटा। अब क्या कर लेंगे हम लोग, तो इसको रेसिप्रोकल कर लेंगे। तो यहाँ से क्या होगा, ये चला जाएगा ऊपर और sin² आ जाएगा नीचे। तो sec इंटू कॉस मल्टीप्लीकेशन आपको पता होगा कि 1 होता है, और यहाँ पर भी ये चला जाएगा ऊपर और ये आ जाएगा नीचे। तो यहाँ से साइन और साइन कैंसिल आउट हो जाएगा। कैसे होगा देख लेते हैं हम लोग।
तो ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से क्या होगा, ये जो सेक है और कॉस स्क्वायर है, तो सेक और कॉस स्क्वायर दोनों एक दूसरे को गुना जो होता है एक होता है, तो ये ऊपर में हो जाएगा 1। यहाँ से साइन और साइन क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इसका मान हो जाएगा 1, तो बच जाएगा 1 बाय साइन स्क्वायर यहाँ पर, और यहाँ बच जाएगा कॉस स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ कॉस स्क्वायर लाना भी है, और यहाँ पर 1 बाय साइन जो होगा उसका उल्टा क्या होगा, तो कॉसेक स्क्वायर, जो कि हम लोग को लाना है। तो इस स्टेप में हम लोग आंसर चाहे तो लिख सकते हैं, या एक स्टेप और भी आप बढ़ाकर लिख सकते हैं। ये हो जाएगा 1 साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ बच गया सिर्फ कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 बाय साइन यहाँ पर है, 1 बाय साइन क्या बन जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर RHS। ठीक है, तो अब लगभग यहाँ से 25, 26, 27, 28 सारा हिसाब उसी तरह से आपको क्या करना है, कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर देना है सिंपली, और उसको सॉल्व कर देना है, आपको RHS मिल जाएगा। तो हम लोग थोड़ा प्रूव करते हैं और कुछ क्वेश्चन में हिंट देख लेंगे। तो यहाँ पर भी क्या करना होगा, एलसीएम लेना होगा। एलसीएम जब लेंगे तो इन दोनों का गुना नीचे में आ जाएगा, 1 प्लस साइन इंटू एक बार आएगा 1 माइनस साइन, और एक बार आएगा 1 प्लस साइन। ये इधर मल्टीप्लाई होगा और ये इधर, तो यहाँ आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा माइनस ये इधर जाएगा तो 1 माइनस साइन, सॉरी सब जहाँ अल्फ़ा है तो अल्फ़ा लिख लीजिए, अल्फ़ा। ठीक है, तो ऊपर में क्या हो जाएगा, जब ब्रैकेट से हम लोग निकालेंगे, ठीक है, तो फिर साइन चेंज हो जाएगा। जब ब्रैकेट से निकालेंगे इसका साइन माइनस और इसका साइन हो जाएगा प्लस, तो यहाँ से 1 और 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, बच जाएगा साइन प्लस साइन 2 साइन अल्फ़ा, और डिनोमिनेटर पार्ट में आपको दिख रहा होगा 1 प्लस साइन इंटू 1 माइनस साइन इंटू 1 प्लस साइन, तो फिर से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, और ये बन जाएगा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा 2 साइन अल्फ़ा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा आपको पता होगा क्या होता है, तो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, तो 2 साइन अल्फ़ा। कॉस स्क्वायर अल्फ़ा को हम लिख सकते हैं कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा। ठीक है, 2 बार लिख लेते हैं, कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा साइन बाय कॉस, तो साइन बाय कॉस क्या हो जाएगा 10, और कॉस अल्फ़ा को हम लोग एज इट इज़ रहने देंगे, तो ये हम लोग को देगा 2 साइन बाय कॉस, इसको एक साथ अगर रखेंगे तो ये बन जाएगा 10 अल्फ़ा, और डिवाइड बाय कॉस अल्फ़ा आपका एज इट इज़ रह जाएगा। और जब कॉस अल्फ़ा का हम लोग रेसिप्रोकल करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, पलट के बन जाएगा सेक अल्फ़ा। तो यहाँ से आपका मिडिल टर्म प्रूव हो गया, और RHS प्रूव करने के लिए बस इसको एक स्टेप और कर देना है, 2 10 अल्फ़ा, और कॉस का उल्टा होता है सेक, तो कॉस है ऊपर तो सेक, कॉस है नीचे सेक आ जाएगा ऊपर, तो बराबर RHS। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में प्रूव हो गया। बाकी अभी सारा क्वेश्चन उसी तरह से है। तो 26 नंबर में क्या करना है हम लोग को, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, फिर से एलसीएम लेंगे, तो नीचे में क्या आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, तो ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा होता है। फिर ये इधर आएगा, ये इधर जाएगा, तो ये जब इधर जाएगा तो कॉस और कॉस एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि एक कॉस है प्लस में, एक है माइनस में, तो एक एक ऊपर में बच जाएगा 2, तो यही आपको प्रूव करना था। और अगला स्टेप में साइन का बस हम लोग रेसिप्रोकल कर लेंगे, तो 2 कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो ये जो लाना था वही प्रूव हो गया बराबर RHS। तो सारा क्वेश्चन इसी तरह से है, लेकिन फिर भी मैं बाकियों का भी थोड़ा थोड़ा हिंट आपको दे रहा हूँ। करते हैं हम लोग अपने 27 नंबर क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन गिवन है 1 बाय 1 माइनस कॉस थीटा माइनस 1 बाय 1 प्लस कॉस थीटा बराबर 2 कॉस थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा बराबर 2 इंटू कॉट थीटा इंटू कॉसेक थीटा, ये हमको प्रूव करना है। अभी जैसे क्वेश्चन था 26 नंबर, वहाँ पर सिर्फ साइन जो था प्लस था, यहाँ पर सिर्फ साइन माइनस कर दिया है। फिर 29 नंबर जो देख रहे हैं, ये भी कुछ इसी तरह क्वेश्चन है, मतलब सारा क्वेश्चन में आपको एक जैसा दिखेगा, एक बार कुछ प्लस रहेगा, एक बार माइनस करेगा। हर बार आपको या तो एलसीएम लेना है या कंजुगेट से मल्टीप्लाई करना है और सॉल्यूशन करना है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि सिंपली क्या करेंगे हम लोग, इसका एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेंगे
तो डिनोमिनेटर पार्ट में मिल जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाता है आपका साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो आप पूरा स्टेप बाय स्टेप लेके चलिएगा। मैं यहाँ पर बस चूंकि सारा क्वेश्चन एक ही जैसा है, टाइम आपका बचत करने के लिए सिर्फ यहाँ पर हिंट देते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। तो ये बन जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा, और ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, तो यहाँ से आएगा 1 प्लस कॉस थीटा, और ये इधर आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो जब माइनस साइन ब्रैकेट से निकलेगा तो सबका साइन चेंज होगा, ये बन जाएगा 1 हो जाएगा माइनस में, और ये हो जाएगा प्लस में। तो इस बार आपका -1 +1 कैंसिल हो जाएगा, और कॉस बन जाएगा आपका 2 कॉस थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा, और यही आपको प्रूव करना था। फिर इसी को प्रूव करना है कॉट थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर को आप लोग लिख सकते हैं अगले स्टेप में साइन थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि 2 ऊपर में 2 को रहने देंगे, और कॉस बाय साइन क्या बन जाएगा, तो कॉस बाय साइन होता है कॉट। ठीक है, तो यहाँ मिल जाएगा हम लोग को 2 कॉट थीटा, और एक साइन नीचे में डिनोमिनेटर में बढ़ जाएगा, और साइन का उल्टा क्या होता है, तो कॉसेक होता है, तो हो जाएगा इंटू कॉसेक थीटा। ठीक है, तो ये चीज़ RHS आपका आ जाएगा। फिर 28 नंबर में सेम वही काम करना है। यहाँ से पहले क्या कर लेंगे हम लोग, साइन ए को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो बच जाएगा 1 प्लस कॉस ए, और यहाँ बच जाएगा 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, 26 नंबर में आप लोग सेम यही हिसाब बनाए हुए थे अभी। तो 26 में इसका मान कितना आया था, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई होगा, तो आपको मिल जाएगा ऊपर में साइन ए वैसे ही रह जाएगा, ये इधर आएगा, ये इधर जाएगा, तो कॉस और कॉस कैंसिल हो जाएंगे, और 1 और 1 बन जाएगा 2, और नीचे में 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है आपका साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा। तो ये साइन स्क्वायर से यहाँ से स्क्वायर से साइन, एक साइन कैंसिल हो जाएगा, और आ जाएगा 2 बाय साइन। तो यहाँ आपका जो मिडिल टर्म था वो प्रूव हो गया, और फिर साइन को उल्टा क्या होता है, कॉसेक। तो इसके बाद का स्टेप हो जाएगा, यही हो जाएगा 2 कॉसेक 1। ठीक है, तो बढ़ते हैं 29 नंबर क्वेश्चन भी उसी तरह से हम लोग एलसीएम लेंगे सबसे पहला काम। तो जब एलसीएम लेंगे तो ये 29 क्वेश्चन आपको एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ चुका है। ठीक है, प्रीवियस ईयर एग्जाम में आ चुका है। तो इसका एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होगा, ये इधर गुना होगा हमेशा की तरह, और ये इधर गुना हो जाएगा। तो यहाँ क्या मिल जाएगा, कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, तो 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो अगले स्टेप में हम लोग क्या कर लेंगे, इसको ब्रेक कर देंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला पर। तो यहाँ हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, प्लस फिर साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, प्लस 2 साइन थीटा। ठीक है, 2ab से 2 इंटू साइन थीटा इंटू 1, तो 1 से करेंगे मल्टीप्लाई तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, इसलिए 1 नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। तो यहाँ आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा, और डिवाइड में आ जाएगा आपका कॉस थीटा। इसको हम लोग एज इट इज़ रहने देंगे। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि कॉस स्क्वायर थीटा है और साइन स्क्वायर थीटा है, तो कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या बन जाता है, तो ये दोनों का मान हो जाता है आपका 1। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा मिलकर हो जाता है 1, और एक 1 ऑलरेडी है, और 2 साइन थीटा, और डिनोमिनेटर में है आपका 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा 1 प्लस 1 क्या बन जाएगा ये, तो 1 प्लस 1 हो जाएगा 2, और दोनों से हम लोग 2 कॉमन ले सकते हैं। तो 2 जब कॉमन लेंगे तो मिलेगा 1 प्लस साइन थीटा, और डिनोमिनेटर में भी 1 प्लस साइन थीटा है ही, इंटू कॉस थीटा। तो 1 प्लस साइन थीटा से 1 प्लस साइन थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और बच जाएगा 2 बाय कॉस थीटा, और यही हम लोग को लाना था 2 बाय कॉस थीटा। फिर कॉस का उल्टा कर लेंगे तो कॉस का उल्टा होता है सेक, तो आंसर आ जाएगा 2 सेक थीटा। ठीक है, तो इसके बाद का स्टेप आप लोग लिख सकते हैं 2 सेक थीटा बराबर RHS। तो यहाँ से हम लोग का ये भी प्रूव हो गया। 30 नंबर क्वेश्चन भी इसी तरह का सेम क्वेश्चन जैसे हम लोग 28 बनाए हुए हैं। यहाँ से सिर्फ कॉस को कॉमन लेना है हम लोग को। तो जब कॉस ए कॉमन लेंगे तो यहाँ बच जाएगा 1 माइनस साइन ए, और यहाँ बच जाएगा 1 प्लस साइन ए। ठीक है, तो कॉस ए है, इसको सॉल्व करेंगे तो नीचे में आएगा एलसीएम 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आ जाएगा, और 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला तो इतना बार यूज़ अभी तक आ चुका है, अभी तक आपको
टिप पे आ गया होगा, तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर ए, फिर ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो साइन और साइन क्या होगा, एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, क्योंकि ये है माइनस में और ये है प्लस में, तो माइनस साइन है प्लस साइन है कैंसिल, और एक हो जाएगा 2। तो यहाँ से कॉस से इसका स्क्वायर से कैंसिल, बन जाएगा 2 कॉस ए, और कॉस का उल्टा होता है सेक ए बराबर RHS। तो यहाँ से आपका 30 नंबर क्वेश्चन भी प्रूव हो गया। तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे, जो कि आप लोग को बनाना है, और एक MCQ, ठीक है। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, तो आप लोगों को साबित करना है 1 + 10a + sec a इंटू 1 + cot a माइनस cosec a बराबर 2 होगा। एक तो ये क्वेश्चन है जो कि आपके प्रीवियस ईयर में आ भी चुका है, और दूसरा क्वेश्चन जो कि MCQ है, और ये MCQ उसी पर बेस्ड है जिस तरह क्वेश्चन कल मैंने दिया था, उसी तरह का सेम क्वेश्चन जो है उसी पर बेस्ड है क्वेश्चन, सेम तो नहीं है लेकिन उसी पर बेस्ड क्वेश्चन है। दिया हुआ है साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर अगर 2 है, तो हम लोग को निकालना है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस पावर 4 थीटा का मान क्या होगा। ऑप्शन है 1, -1, 0 और 2। तो इसका सॉल्यूशन आप लोग कमेंट बॉक्स में निश्चित रूप से दीजिएगा हमेशा की तरह। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए MCQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।